कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां। अब इनका चरित्र विस्तार से सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, पहली पटरानी तो हुई रुक्मिणी। अब आगे की जो अन्य पटरानी है उनका चरित्र सुनाते हैं। रुक्मिणी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के हाथ शंबरासुर की मृत्यु होनी थी, यह कथा सुनाई। इसी प्रकार से आगे भगवान की जो अन्य पटरानी है उसके अंतर्गत एक पटरानी और उनकी जाम्बवती सत्यभामा, इनके साथ कैसे विवाह किया ये कथा सुनाइए, ऐसा राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित राजा ने सूर्य भगवान की उपासना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, उनको एक मणि प्रदान की। उस मणि को गले में धारण करते हुए सत्राजित राजा घूमा करता था। उस मणि की विशेषता थी, नित्य प्रति वो 16,800 तोला सोना, 8,400 तोला सोना उगला करती थी। ये उस मणि की महिमा थी। एक दिन उसके भाई की इच्छा हुई कि भैया ये मणि हमको भी मिल जाती। भगवान कृष्ण इससे पूर्व एक बार सत्राजित से कह चुके थे कि राजन, तुम इस मणि को, दिव्य मणि को धारण करके घूमते हो, ये मणि दिखावे के लिए क्यों धारण करते हो? राजकोष में जमा कर दो, इससे जो भी धन प्राप्त होता है वो धन प्रजा में व्यय किया करो। राजा ने बात नहीं मानी। एक दिन उनका भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल में गया। भाई को किसी शेर ने मार गिराया और मणि चुरा के भागा। उस शेर को किसी भालू ने मारा, भालू ने वो मणि चुरा ली। बहुत दिन हो गए, भाई प्रसेन लौट के नहीं आया। सत्राजित राजा ने कहा, मेरा भाई कहाँ चला गया, लौट के नहीं आया। सत्राजित को शंका हुई भगवान कृष्ण के ऊपर। कुछ दिन पूर्व ही कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दी। हो सकता है कि मणि के लोभ में मेरे भाई को मार दिया हो। तो सब जगह यह बात फैला दी कि कृष्ण ने मेरे भाई का वध कर दिया, मार दिया। भगवान कृष्ण ने विचार किया, मैंने ऐसा काम तो नहीं किया, फिर भी जो कलंक लगा है उसको मिटाने के लिए मुझे यत्न करना चाहिए। भगवान लीला करते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ वो मणि थी। एक गुफा में गए जहाँ वो भालू रहते थे। उस गुफा में जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो वहाँ एक बालिका उस मणि को लेके खेल रही थी। बालिका डर के अंदर दौड़ी, अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा कि द्वार पर कोई आया है। जैसे ही वो भालू दौड़ के आए, कृष्ण के साथ 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। न भालू टस्से मस, न भगवान कृष्ण टस्से मस। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि है तो भालू लेकिन बड़ा बलशाली है। भालू ने भी विचार किया कि भाई देखने में तो साधारण पुरुष है लेकिन बल इतना है कि 28 दिन तक टस से मस नहीं हो रहे हैं, बात क्या है? तो दोनों एक, भालू तो नहीं जान पाए, भगवान कृष्ण समझते हैं, जानते हैं, अंतर्यामी। भालू से भगवान ने कहा कि बस अब हो गया, आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब शांत हो जाइए। प्रभु आप कौन है, आपका परिचय दीजिए, क्योंकि मैं साधारण भालू तो हूँ नहीं, मैं तो द्वापर त्रेता युग से यहाँ तप कर रहा हूँ, त्रेता युग का भालू हूँ मैं, और आप द्वापर युग के हैं, आप हैं कौन? भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के चरणों में वो भालू नतमस्तक हुए। वो भालू कोई भालू और भालू नहीं थे, वो साक्षात जामवंत जी महाराज थे। बोलो जामवंत जी महाराज की। जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु इतने दिन आपने अपना परिचय क्यों छिपाया? पहले भी तो आप बता देते, ये भूल, ये अपराध तो मुझसे न बनता ना। भगवान कृष्ण बोले, अपराध कुछ नहीं बना है, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैंने ऐसा किया। ऐसी कौन सी कृपा हुई लड़ झगड़ के? ये भी कोई कृपा होती है? भगवान ने कहा, देखो त्रेता में जब युद्ध हुआ था ना, तुम्हारे मन में एक इच्छा अधूरी रह गई थी। कौन सी इच्छा? उस युद्ध में, राम और रावण के युद्ध में, दो ही ऐसे वीर थे जो जामवंत के साथ बराबरी कर सकते थे। और जामवंत जैसे जो पराक्रमी, इतने पराक्रमी थे, एक घुसा जब रावण को मारा था तो कोसों दूर जाकर के गिरे थे, इतने पराक्रमी थे। तो उनकी तृप्ति नहीं हुई युद्ध में। अब बराबरी का योद्धा मिले तब तो आनंद आए ना युद्ध करने में भी। युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत जी कुछ उदास बैठे हैं। भगवान ने पूछा, जामवंत जी आप उदास क्यों हैं? बोले, प्रभु हमारी तृप्ति नहीं हुई युद्ध में।
क्यों? बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं मिला। एक था रावण, उसको आपने मारना था, वो तो आपने मार गिराया, और दूसरे आप हो, अब आपके साथ तो युद्ध हो नहीं सकता है। फिर भी आपके मन में हो तो थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ा सा दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा भाई देखो, अभी तो हम मर्यादा में हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो मर्यादा के विपरीत हो। युद्ध समाप्त हो चुका है, हाँ कभी किसी युग में हम तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो जामवंत जी ने भी ठान लिया कि अब जब तक तुम दोबारा लौट के नहीं आओगे, हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे, तब तक हम भी नहीं जाएंगे। तो तब से लेकर के जामवंत जी वो प्रवर्षण पर्वत पे तप कर रहे थे। इतना समय, एक युग बीत गया। इसीलिए कहते हैं कि मन में जब भी कोई विचार करे, संकल्प करे, तो अच्छा संकल्प करे। वेद भगवान कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, हे प्रभु वह मेरा मन शिव संकल्प वाला बने, कभी भी अशिव संकल्प वाला ना बने। क्योंकि जो विचार आप करते हैं वो विचार के परमाणु इस सृष्टि में घूमते रहते हैं। एक खप्तड़ स्वामी हुए, बहुत अच्छे साधक महापुरुष हुए, उन्होंने विचारों के ऊपर ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी है विचार विज्ञान के नाम से। विचारों के ऊपर ही उन्होंने बल दिया कि विचारों का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। उन्होंने कहा कि विचार बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं और विद्युत की तरह तरंगें होती हैं उनमें। जैसे हम जब पॉइंट में जाकर के अगर स्विच में उंगली देंगे करंट मारता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर उठने वाले जो विचार हैं, ये विचार रूपी जो परमाणु है ना, ये व्यर्थ नहीं जाते हैं, ये निरर्थक नहीं जाते हैं। आप जो सोचोगे उसका बार बार चिंतन करते रहने से एक न एक दिन वो फलीभूत होता है। जैसे एक विद्यार्थी जब अध्ययन काल में जिस विषय पर वो चिंतन करता है कि मुझे इस विषय पर प्रतिभा प्राप्त करनी है, ये बनना है, उसके विचार ही उसको बनाते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इससे स्पष्ट कर दिया कि तुम जो जो चाहोगे वो तुम्हें निश्चित ही मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। इस जीवन में रह गया अगर, तो उसको पाने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, संकल्प विकल्प से रहित हो जाओ। साधु महापुरुष महात्मा लोग क्यों कहते हैं कि संकल्प रहित हो जाओ, कोई चाह मत रखना मन में, कोई कामना नहीं रखना। निष्काम का अर्थ क्या है? निष्काम का अर्थ यही है कि संकल्प विकल्प रहित हो जाओ। एक भी संकल्प हमारे मन में रह गया, एक भी विचार मन में रह गया, एक भी चाह, एक भी कामना मन में अगर शेष रह गई, तो उसको पूरा करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। कितना कठिन है। हम सोचते हैं कि ऐसे सस्ते में निपटारा हो जाएगा, ऐसे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे मुक्ति मिल जानी होती तो फिर तो सब मुक्त हो जाते, फिर यहां कोई भी लौट के नहीं आता। इसीलिए अपने जीवन को बड़ा सावधान रखना है। विचारों का प्रवाह हमारे जीवन में बहुत तीव्र गति से फैलता है। इसीलिए जब भी आप घर में बैठे ना, तो थोड़ा समय अपने लिए दिए, अच्छे विचारों का चिंतन करते रहें, अच्छे विचारों को दोहराते रहें। बार बार एकांत में बैठ करके जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अपने विचारों को लक्ष्य केंद्रित करें। एक त्राटक विद्या होती है, आगे ज्योत रख करके उस ज्योत पर त्राटक करने के लिए कहते हैं ना, ध्यान लगाओ, त्राटक करो। अर्थात अपने मन को केंद्रित करना होता है, एक विचार पर केंद्रित करना होता है। आप जिस विचार को लेकर के केंद्रित हो जाएंगे तो उन विचारों से आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप अगर साधु बनना चाहते हैं तो साधुता के विचार आपके जीवन में आने चाहिए। आप संग भी वैसा करिए कि आपके विचारों में बल मिले, साधुता के विचारों को बल मिले, वो विचार प्रवाहित हो, वो विचार पुष्ट हो। आप दुष्ट बनना चाहते हैं, आप दुष्टों की संगति करिए। आप नहीं चाहोगे तब भी दुष्टों की संगति से वैसे ही विचार आपको मिलते रहेंगे और विचार पुष्ट हो जाएंगे। आप एक दिन दुष्ट बनोगे ही बनोगे। अच्छे अच्छे लोग भी दुर्गति को प्राप्त हुए और दुष्ट से दुष्ट भी अच्छा संग प्राप्त करने से वो देवत्व को प्राप्त हुए। तो यहां भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में जो विचार था ना, उन विचारों के फल रूपे आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। जामवंत जी महाराज चिंतन करते हुए एक युग बिता दिया और भगवान को आना पड़ा किसी न किसी बहाने उनको दर्शन देने के लिए। इसलिए जो ये कहते हैं कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, भगवान मिलेंगे कि नहीं, नहीं, भगवान मिलते ही हैं। ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, प्रश्न कभी होना ही नहीं चाहिए कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। भगवान मिलते ही हैं।
एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि एक भक्त एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करता था। बहुत समय बीत गया। एक दिन नारद जी महाराज घूमते घूमते देखा कि भक्त है, चलो भक्त के दर्शन करावे, मिलावे। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज जैसे नजदीक से गए, उन्होंने उठ के प्रणाम किया, परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, भाई मैं नारद हूँ, तुमको बहुत दिन से देख रहा हूँ, तुम भजन कर रहे हो भगवान का, इसलिए तुमसे मिलने की इच्छा हुई। तो नारद जी महाराज से उस भक्त ने पूछा, प्रभु आप तो भगवान के बहुत निकट रहते हैं, आप बताइए ना, आप देखिए ना जरा मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं। तो नारद जी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं बता सकता, मैं अपने प्रभु से पूछ के आऊँगा, जिनका तुम भजन कर रहे हो उन्हीं से पूछ के आऊँगा कि आप उसे मिलोगे कि नहीं। तो नारद जी महाराज वैकुंठ लौटे, भगवान से पूछा कि प्रभु वो भक्त आपका भजन करता है, पूछ रहा है कि आप दर्शन दोगे कि नहीं। तो भगवान ने कहा उसको जाके कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के वो भजन कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने युग उसके बीत जाएंगे, तब जाके मैं उसे दर्शन दूंगा। युग समझते हैं कितना समय बीतता है युग में? एक युग 4,32,000 का तो कलयुग ही है, इसको दुगना करते चले जाओ। द्वापर त्रेता वो दुगना करते चले जाओ, 8,64,000, फिर उसको दुगना करते चले जाओ, इतना कुल मिलाकर के 4 युगों का इतना अनुमान होता है। और उस इमली के पेड़ में कितने पत्ते, इमली का पेड़ तो आपने देखा ही है कितने पत्ते होते हैं। तो नारद जी ने आके उसको बता दिया कि भैया भगवान ने तो ऐसा ही कहा है। इतना कहना था, वो तो माला झोली फेंक करके नाचने लग गया, झूमने लग गया। नारद जी ने कहा तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो, नाच क्यों रहे हो? बोले महाराज आपने बता दिया ना कि भगवान दर्शन देंगे। अरे तो भगवान ने ये भी तो कहा है कि इमली में के जितने पत्ते हैं, पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने युग बीत जाएंगे। वो भक्त कहता है कितने ही युग बीते, पर ये तो पक्का हो गया ना कि भगवान दर्शन देंगे। बस इसी बात की प्रसन्नता है कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान का वचन हो गया। तो अब तो जितने युग बीत जाए, बार बार जन्म लूंगा मरूंगा, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान दर्शन देंगे, मिलेंगे ही। जैसी इस प्रकार से झूमना था, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु अच्छा मुझे इसके सामने झूठा बना दिया, अभी अभी कहलवाया कि इतने युग बीतेंगे और आप आ गए इसको दर्शन देने। तो भगवान बोले नारद, इसका जो विश्वास मेरे प्रति बना, ये जो विश्वास अभी इसी समय इसको जब ये पता लगा कि भगवान दर्शन देंगे चाहे कितने युग बीत जाए, इसका जो प्रबल विश्वास है, उस विश्वास ने मेरे नियम को भंग कर दिया। मैंने अपना विधान बदल दिया, मुझसे रहा नहीं गया भाई, अब इसका विधान मैंने टाट दिया, मैं मजबूर हो गया इसको अभी दर्शन देने के लिए। ये है विश्वास हो भगवान के प्रति, तो ये विश्वास हो शास्त्रों के प्रति, संतों के प्रति, महापुरुषों के वचन के प्रति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास जिसका बनेगा, उसके लिए फिर कोई युग की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है कि मिलेंगे ही। कोई कहे कि क्या पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो, तिलक माला छाप लगाते हो, क्या मिलेगा? अरे भैया ये स्वरूप मिल गया कि भगवान की प्रसादी मिल गई। अगर आपके हमारे जीवन में स्वरूप मिल गया, किसी महत पुरुष ने हमने भगवत स्वरूप प्रदान कर दिया, किसी महत पुरुष ने हमें भगवान का नामदान दे दिया, तो समझना चाहिए कि पहली कृपा तो भगवान की यहीं से आरंभ हो गई। अगर हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो गई, तो भगवान की प्रथम कृपा तो यहीं प्राप्त हो गई। उन भक्तों के लिए, उन साधकों के लिए ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। आपके हमारे जीवन में यदि सत्संग मिल गया और हमारा मन भगवान की ओर उन्मुख हो रहा है, ऐसा कोई महापुरुष हमारे जीवन में मिल गया कि जो हमें प्रेम पूर्वक, बल पूर्वक, हठ पूर्वक, ये न के न प्रकार भगवान की ओर अग्रसरित करता है, आगे बढ़ आगे बढ़, समझना कि वो कोई साधारण व्यक्ति आपको आगे नहीं कर रहा है, भगवान की कृपा हो गई है, भगवान इधर से कृपा कर रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान ये संसार का ये धूल माटी नहीं देते हैं किसी को, ये तो नष्ट होने वाली चीज है। अपने भक्त के ऊपर ये फालतू की चीजें क्यों देंगे, ये तो फालतू की चीज है, ये तो धूल मिट्टी है। इसलिए साधु महापुरुष कहते हैं कि लोष्ठवत, संसार का जितना भी वैभव है ये मिट्टी के बराबर है, कुछ भी नहीं है, कोई दम नहीं है इसमें। इसलिए भगवान के
भगवान के भक्त भी तो कोई कमजोर चीज नहीं देते हैं, भगवान का नाम देते हैं, भगवान का स्वरूप दान करते हैं जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जीव का कल्याण करने वाला है। तो भगवान उस जीव को जब कोई वस्तु देगा तो नाशवान पदार्थ क्यों देगा? ये जो कुछ भी है ठीक है, हमारे प्रारब्ध में हमारे कर्मों का फल हमें मिला, सुख दुख जो भी है, लेकिन भगवान की कृपा तो यही है कि प्रथम कृपा यही है कि हमें सत्संग संग मिलेगा, लेकिन सत्य का संग, कु का संग नहीं, सत्य का संग। इस पर बार बार चिंतन करना चाहिए कि ये सत्संग है या कुसंग है। जो संग करने से आपको भगवान की याद आती है, जिसका संग करने से आपका मन भगवान की ओर बढ़ता है, वो सत्संग है। जिसका संग करने से आपका प्रवाह संसार की ओर ही बढ़ता है, संसार के धन मान वैभव इन चीजों की अभिलाषा मन में जगती, वो सत्संग नहीं है। कहीं कहीं की बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, एक दिन का विशाल सत्संग, और सत्संग में क्या परोसा जा रहा है? आओ आओ हम तुम्हें उपाय बताएंगे, धन की प्राप्ति कैसी होगी, यशमान प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, आपका कारोबार कैसे चलेगा। हमने तो इसी को सत्संग मान लिया। अर्थात भगवान को इतना सस्ता बना दिया हमने, भगवान की कृपा को इतना सस्ता बना दिया। ये सत्संग नहीं है, ये कुसंग है। और जहां ऐसा संग हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए साधकों को। साधकों को इन चीजों से बचना चाहिए। हाँ, जिसे संसार की भूख हो वो जो मर्जी करे, उनके लिए ये बात नहीं है, वो तो जिस प्रवाह में बहना हो बहे। लेकिन जिस साधक को भगवत तत्व की अनुभूति करनी है, जिसे कुछ वास्तव में जीवन में कुछ पाना है, तो उसको ऐसे कुसंग से बचना चाहिए। उसको केवल वही संग करना चाहिए जो संग करने से भगवान की याद दिलावे, जिस संग को करने से नेत्र में आंसू प्रवाहित हो, भगवान की याद आ जावे, कंठ में भगवान का नाम याद आ जावे। जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाओ तो स्वप्न में संसार न याद आवे, स्वप्न में भी भगवत छवि का ही दर्शन होवे। जहां बैठो आपकी वाणी भगवान के ही गुणगान गाने लगे, आपके पांव भगवान के लिए थिरकने लगे, आपके हाथ भगवान के लिए बढ़ने लगे, आपके पांव भगवान के तीर्थ की ओर बढ़ने लगे। आपका मन अब तक संसार में लगता था, अब संसार के भोग पदार्थों से, सांसारिक कृत्यों से आपका मन उबने लगे। अब तक आपको संसार प्रिय लगता था, अब संसार अप्रिय लगने लगे। अब तक संसार के व्यवहार में आपको बहुत रुचि होती थी, आपको हर जगह जाने का मन करता था, हर कुछ करने का मन करता था, देना लेना, ये करना वो करना। अब इनसे मन उबने लगे कि ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अभी भी वही सत्संग करने के बाद भी आपको संसार में ही मन बना बैठता है कि कोई मुझे बुलाए, कोई आओ भक्ति करे, कोई शादी में बुलाए, कोई पार्टी में बुलाए, कोई कुछ दे के तो जाए, कोई कुछ लेके तो जाए। तो समझना कि अभी हमारा मन संसार की ओर ही है, सत्संग हमारे जीवन में नहीं उतरा है। फिर तो हमारे जीवन में अभी कुसंग ही बैठा हुआ है। इन व्यवहार से ऊपर उठने के विचार हमारे मन में, हमें इस संसार के व्यवहार से कष्ट होने लगे, इनसे कष्ट की अनुभूति होने लगे। आप संसार में रह तो रहे हैं, लेकिन आपके लिए अंदर से कष्ट की अनुभूति होने लगे और परमात्मा से अंदर से पुकार उठने लगे कि प्रभु इस संसार के प्रपंच से मुझे मुक्त करो, प्रभु इन वासनाओं की ग्रंथि को खोल दे, प्रभु हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। भागवत में कहा है कि परमात्मा की ओर जब वास्तव में किसी का मन बैठ जाता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। वास्तव में एक थर्मामीटर होता है बुखार नापने का, ऐसे अपने मन को भी नापने का एक थर्मामीटर तो होना चाहिए ना। तो अपने मन को भी कभी थर्मामीटर लगाया करो कि मेरा बुखार कहाँ पर है, मेरा पारा कितना बढ़ा हुआ है या उतरा हुआ है। वो थर्मामीटर क्या है? वो थर्मामीटर ये है कि अगर सच में भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है, सच में हम भगवान को ही चाह रहे हैं, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की ग्रंथि एक एक करके टूटने लगेगी, संशय मिटने लगेंगे, मन में कोई संशय रह नहीं जाएगा, कोई प्रश्न रह नहीं जाएगा। जब तक प्रश्न मन में है तब तक हम अटके हुए हैं। और जहां जहां संसार के भोग पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मान सम्मान, देना लेना, जहां जहां हमारा मन अटका हुआ था, अब वहां से वो मन हटने लगा है, वो चुभने लगता है अपने आप को कि कोई ना बुलावे, कहीं जाना ना पड़े, जाए भी तो ये हो कि चलो फटाफट निकलो यहां से, ज्यादा देर यहां नहीं रहना। समझना कि अब परमात्मा की कृपा आनी शुरू हो गई। कहते हैं ना कि अब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। परमात्मा की कृपा आने से कोई आपको गाड़ी घोड़ा घर द्वार मकान ये नहीं मिलेगा। परमात्मा तो जब विशेष कृपा करते हैं तो मिटा देते हैं, सफाया कर देते हैं।
तो भैया ज़्यादा ये संसार में फंसेगा तो हमको भूल जाएगा। बलि राजा का पहले सब कुछ खत्म कर दिया ना। तो इस प्रकार से यहाँ जामवंत जी महाराज जो कि त्रेता युग में भगवान के साथ लड़ने का, युद्ध करने का जो सूक्ष्म विचार उनके मन में था, उस विचार को पुष्ट करने के लिए एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वासना इतनी प्रबल होती है, भगवान का भक्त ही क्यों न हो। ध्रुव जी के मन में भी संसार की वासना थी, कामना थी, तप भी किया तो संसार को पाने की वासना से ही तप किया। इसलिए भगवान जब सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज, विष्णु पुराण में तो कहा गया, ध्रुव ने कहा प्रभु आप तो जानते हो मेरे मन की बात कि मैं किस लिए भजन करने आया था। मेरी विमाता ने मुझे कठोर वचन कहे तो मैं उस पद को पाने के लिए आया था। हाँ, आपके दर्शन करने से मेरा मन ठीक हो गया है, लेकिन भगवान ने कहा कि वासना तो तेरी संसार को पाने की थी ना। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना जब तक मिट नहीं जाती है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है, और इस जन्म मृत्यु के बंधन में उसको सदैव बंधना ही पड़ता है। भगवान ने कहा कि आज उस वासना को मैं मिटाने के लिए और आपको मुक्त करने के लिए आया हूँ। जामवंत जी महाराज उस वासना से मुक्त हुए और अपने धाम को गमन कर गए। जाते समय वो मणि भी दी, कहा प्रभु ये कन्या भी ले जाओ आप, अब कहाँ मैं वर ढूंढता फिरूंगा, आपके जैसा सुयोग्य वर तो संसार में कहीं मिलेगा नहीं। जाम्बवंत जी को अपनी लाली जाम्बवती प्रदान किया है, भगवान जाम्बवती को लेके आए। तो दूसरी पत्नी भगवान की जाम्बवंत जी महाराज की बेटी जाम्बवती। बोलो जाम्बवंत जी महाराज की, श्रीमती जाम्बवती रानी की। इसी प्रकार से मणि लेके आए तो राजा सत्राजित को दिया। राजा सत्राजित भयभीत हो गया कि हमने झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगाया है, अब क्या करें, भगवान कुपित ना हो जाए। इसलिए सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। बोलो सत्यभामा महारानी की। इसी समय कभी भगवान श्री कृष्ण दिल्ली आए हुए थे तो अर्जुन के साथ यमुना जी के पुलिन पर, यमुना विहार में, यमुना विहार है ना नाम सादरा की तरफ में, तो यमुना विहार, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पांडवों के साथ में विहार करते थे उधर, इसलिए उसका नाम पड़ गया यमुना विहार। भ्रमण कर रहे थे प्रातःकाल, अर्जुन को प्यास लगी, जलपान करने के लिए गए यमुना जी में, तो एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। अर्जुन ने पूछा देवी कौन है, तो कहा मेरा नाम कालिंदी है। कहाँ से आई है, कौन है, परिचय बताओ। बोले जो आपके साथ टहलने के लिए आए हैं ना श्याम सुंदर, तो मैं उनकी पत्नी हूँ। तो यहाँ कहाँ से आ गए, बोले श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया था। अच्छा आपको छोड़ दिया था, हाँ आप कृपा कर दो जरा हमारा मिलन करवा दो, भेंट करा दो। अर्जुन लेके आए और ठाकुर जी से कहा कि अपने महारानी को आप स्वीकार कीजिए। यमुना जी को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पधराया। भगवान की चौथी पटरानी यमुना महारानी। बोलो यमुना महारानी की। मीठी रस से भर्यो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी राधा। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी। ब्रजधाम राधा जो की रजधानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे,
महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। इस प्रकार से भगवान की चौथी पटरानी हुई कालिंदी। बोलो कालिंदी महारानी की जय हो। इसी प्रकार से उनकी पांचवी पत्नी मित्रविंदा, छठी सत्या, इसी प्रकार से श्रुतकीर्ति राजा की बेटी भद्रा, सातवीं, आठवीं मद्र नरेश की बेटी लक्ष्मणा। ये तो मूल 8 पटरानी जो कि गीता में भगवान ने अष्ट प्रकृति का वर्णन किया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो प्रकृति है ये भगवान की पटरानी ही है, ऐसा वर्णन श्री गीता जी में कहा गया है। अब जो 16,100 कन्याएं हैं इनका चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि भूमिपुत्र भौमासुर, जिसको मुर भी कहा जाता है, मुर नाम का दैत्य कहा जाता है, इसके यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी गृह में बंदी बनकर के रह रही थी। इस भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। वो भगवान को पुकार करती थी कि कभी भगवान आए और हमें इस बंधन से मुक्त करे। भगवान एक दिन सत्यभामा को साथ में लेके गए और भौमासुर से उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। सब भगवान की शरण में आए। सब ने कहा प्रभु अब हमें तो कोई विवाह करेगा नहीं, इसलिए प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं, हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने उन सबको पत्नी रूप में स्वीकार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार 16,100 पटरानियों का ये जो चरित्र है यहाँ सुनाया है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के संवाद को सुनाया है। ऐसी भगवान की संतति का वर्णन किया है। 16,108 रानियां और प्रत्येक के गर्भ से 10-10 बालकों ने जन्म लिया। इस प्रकार से भगवान का इतना बड़ा परिवार 56 कोटि यदुवंशी कहा जाता है। 56 करोड़ का परिवार था। हाँ, कोई साधारण परिवार नहीं था। हमारे दो में ही घबरा गए और वहाँ तो 56 कोटि परिवार कैसे मैनेज करते होंगे भगवान। तो भगवान ये मैनेजमेंट गुरु हैं। अगर मैनेजमेंट की कला सीखनी हो तो कृष्ण से सीखो। जब भी जीवन में कोई विपद परिस्थिति आए, जब भी हमारा मन दुखी हो ना, जब भी हम चिंताग्रस्त हो जाएं, तो उस समय कृष्ण का चिंतन करें। कृष्ण की एक एक लीला का चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी परिस्थिति आती है